Hello everyone, welcome back to my channel. This is the first part of the fracture series. आज से हम एक फ्रैक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. एक्चुअली फ्रैक्चर एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो एक वीडियो में से कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है. सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. जैसे जैसे हम आगे ये सीरीज़ में बढ़ेंगे, हम डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स, उनकी सब कैटेगरीज और डिफरेंट पैटर्न ऑफ द फ्रैक्चर्स और बाकी सब डिटेल्स भी कवर करने वाले हैं. I will keep the explanation simple and easy to understand so that you will learn the topic really well. In this video, we're going to talk about the fractures and various classification of the fractures. So let's roll into the video. सबसे पहले हम जानेंगे what is fracture. A fracture is a break in a continuity of a bone. Bone की continuity में जब कोई break आ जाता है तो उसे हम fracture कहते हैं और ये break partial भी हो सकता है और complete भी हो सकता है. अब हम फ्रैक्चर की डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी विल कवर द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी. एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, मतलब फ्रैक्चर होने के कारण के बेसिस पे फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन. तो नंबर 1 आता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, नंबर 2 पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड नंबर 3 स्ट्रेस फ्रैक्चर. ट्रॉमा की वजह से अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहते हैं. अगर कोई फ्रैक्चर किसी पैथोलॉजिकल रीज़न से होता है तो उसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं. और अगर हम बात करें स्ट्रेस फ्रैक्चर की, तो जब बोन पर स्ट्रेस पड़ता है और उसकी वजह से कोई फ्रैक्चर होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर. नेक्स्ट सब कैटेगरी है फ्रैक्चर की ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब कि किसी भी फ्रैक्चर के उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स लाइक टेंडन, टिश्यू, कार्टिलेज और मसल के साथ के रिलेशन के बेसिस पर इन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं क्लोज फ्रैक्चर जिसे सिंपलर फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर जिसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं. ऑफ कोर्स इन फ्रैक्चर्स को, इनकी सब कैटेगरीज को हम डिटेल में फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सब कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे फ्रैक्चर्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं, जैसे कि नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. कोई बोन अगर फ्रैक्चर के बाद अपने प्लेस से डिस्प्लेस्ड हो गई है तो उसे हम डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं. और जो फ्रैक्चर के बाद डिस्प्लेस्ड नहीं होती, मतलब कि जो बोन फ्रैक्चर के बाद अपने प्लेस से डिस्प्लेस्ड नहीं होती, उसे हम नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं. नाउ वील सी द फ्रैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैटर्न. जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, हर फ्रैक्चर का एक डिफरेंट पैटर्न है और उसका एक अलग नाम है. जैसे कि सबसे पहली वाली बोन में एक सीधी लाइन में फ्रैक्चर है, उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं. दूसरी वाली बोन में एक सीधा लंबी लाइन में फ्रैक्चर है, जिसे कि हम लीनियर फ्रैक्चर बोलते हैं. अब अगर हम बात करें ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर की, तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है कि फ्रैक्चर होने के बाद बोन अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड में. और ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड में क्या है कि फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन बोन अपनी ही पोजिशन पर है. तो ऐसे ही डिफरेंट पैटर्न पे डिफरेंट फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसे हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फ्रैक्चर का, और आगे हम सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स और उनकी डिटेल्स.